अगर मैं आपसे कहूं जिसे आप अपना सबसे खास दोस्त मानते हो, वो इंसान नहीं एक आत्मा है, तो क्या आप मेरी बात का विश्वास करोगे? आज की कहानी एक ऐसे ही सत्य घटना पर आधारित है जो घटी थी गुड़गांव के एक कॉल सेंटर में। रोजी नाम की एक लड़की एक कॉल सेंटर ज्वाइन करती है और 6 महीने के अंदर वहां की बेस्ट एम्प्लॉय बन जाती है। हर महीने वो जीतती है एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, सारे टारगेट्स हिट करती है, सारे इंसेंटिव्स उसे मिलते हैं। साथ ही साथ वहां ऑफिस का हर एम्प्लॉय उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। वहां के सीनियर्स हैं वो उससे बहुत ज्यादा खुश है। वो खुद बहुत ज्यादा मेहनत करती है, पर एक ऐसा राज है उस लड़की के साथ जो आगे जाके पूरे देश को डरा के रख देता है। एक शाम की बात थी जब रोजी और उसके दो जो ऑफिस में सबसे खास दोस्त थे वो तीनों तैयार हो रहे थे घर जाने के लिए। शाम का वक्त हो गया था, वो लोग अपना अपना बैग पैक कर रहे थे और जाने के बस पहले ही रोजी का फोन एक बार बज गया। और जैसे मैंने आपको बताया, रोजी काम को लेके बहुत डेडिकेटेड थी। उसे 2 से 4 मिनट लगते थे कस्टमर को रेजोल्यूशन देने में, और वही करने के लिए वो गई अपने डेस्क पे बैठी और उसने कॉल उठा लिया। जो उसके दोनों दोस्त थे, जो उसके खास दोस्त थे ऑफिस में, वो दोनों लड़कियां साइड में रुक गई कि 2 से 4 मिनट में रोजी आ जाएगी, फिर हम नीचे ऑफिस के कैब में बैठेंगे और घर चले जाएंगे। अब इस 2 से 4 मिनट को लगभग 10-12 मिनट हो गए थे। उन्होंने अब देखा रोजी की तरफ तो रोजी डरी हुई लग रही थी, वो सहमी हुई थी, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये देख के वो इतना डर गए कि वो सामने कैबिन में गए जहां उनके 2 सीनियर बैठे हुए थे और उन्हें जाके बताया कि शायद रोजी एक ऐसे कस्टमर से बात कर रही है जो ज्यादा फॉरगिविंग नहीं है और कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो रोजी सॉल्व नहीं कर पा रही है। तो वो दोनों सीनियर्स ने बोला कि हम कॉल मर्ज कर लेते हैं और जो भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन रोजी को बता देंगे ताकि वो सोल्यूशन क्लाइंट को दे पाए। अब जैसे ही इन लोगों ने कॉल मर्ज किया तो इन्हें पता चला कि रोजी अपने आप से बात कर रही है। वो जो कॉल था वो पहले ही 40 सेकंड में खत्म हो गया था, कट हो गया था, और तब से रोजी फोन पे डर के किसी से भी बात नहीं कर रही है। ये पता चलने के बाद वो चारों उठे और बाहर जाने लगे। बाहर कैबिन से निकलते ही उन्होंने देखा कि रोजी वहां है ही नहीं। इन्होंने पूरा ऑफिस छान मारा, नीचे पार्किंग देख ली, कैब जाके देख ली, वॉशरूम चेक कर लिया, रोजी कहीं नहीं थी। कुछ घंटे ऐसे ही बिताने के बाद और रोजी को लगातार फोन करने के बाद उन्होंने ये सोचा कि रोजी शायद किसी काम में होगी और वो इसीलिए चली गई। शायद इसीलिए वो फोन पे डरी हुई लग रही थी कि वो किसी और से बात कर रही होगी। ये सोच के वो सब घर चले गए। अब ये जो दोनों लड़कियां थी जो रोजी की बहुत अच्छी दोस्त थी, वो इतना डरी हुई थी कि वो घर जाते जाते रोने लग गई। और एक जरूरी बात इसमें, रोजी कभी इन्हें अपने घर लेके नहीं गई थी। ये हमेशा पूरा वक्त साथ रहते थे, पर रोजी इन दोनों में से किसी के घर जाती थी, अपने घर लेके नहीं जाती थी। अब अगले दिन जब ये सब ऑफिस आए तो वहां रोजी नहीं थी। रात भर इसके दोस्तों ने कॉल मैसेजेस किए, रोजी ने जवाब नहीं दिया, कॉल पिक नहीं किया, फोन स्विच ऑफ था। उस दिन तो दोनों सीनियर्स ने यही सोचा कि शायद रोजी की तबीयत खराब होगी, और उसके दोस्तों को भी वही लगा कि कभी रोजी ने 6 महीने में ऐसे तो नहीं किया था कि ऑफिस से छुट्टी ली हुई हो और इन लोगों को बताया भी ना हो। तो उस दिन इन्होंने जाने दिया, उसके अगले दिन इन्होंने जाने दिया, और लगभग चौथे दिन पे जब रोजी से कोई ईमेल नहीं आया, फोन नहीं आया, तो ये लोग एचआर के पास गए और एचआर से पूछा क्या ये ठीक रहेगा कि ये लोग रोजी के घर जाएं जहां वो रहती थी गुड़गांव में, और चेक करें कि रोजी को हुआ क्या। वहां जाके जो इन्हें पता चलने वाला था वो सारे हिंदुस्तान के हेडलाइंस में बहुत जल्दी आने वाला था। रोजी के दोनों दोस्त उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं कि रोजी मैडम आए हैं या नहीं, तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है रोजी कौन। और इन्हें पता चलता है कि वो रोजी जिस घर में रहती थी वो घर तो वहां है, पर वहां रोजी नहीं थी। इसका यह मतलब है कि रोजी नाम की कोई लड़की उस बिल्डिंग में रहती ही नहीं थी। लैंडलॉर्ड से बात करने के बाद यह पता चला कि वो घर 10 सालों से खाली था, वहां कभी कोई नहीं रहा।
ये न्यूज लेके ये दोनों दोस्त जैसे ही ऑफिस आए और सीनियर्स को बताया तो उन्हें समझ गया यहाँ कुछ तो है जो गड़बड़ है। तो वो दोबारा एचआर के पास गए और इस बार उन्होंने निकलवाया रोजी का परमानेंट एड्रेस और कॉन्टैक्ट। ये वो कॉन्टैक्ट होता है जो कई एम्प्लॉयज का होता है जो अपना शहर अपना गांव छोड़ के किसी बड़े शहर काम करने आते हैं, तो वो जहाँ करंट एड्रेस उनका होता है जहाँ वो रह रहे होते हैं वो अलग होता है और उनका परमानेंट एड्रेस जहाँ से वो आते हैं वो अलग होता है। तो वो सीनियर्स ने रोजी के पापा का नंबर निकाला और उन्हें कॉल किया। रोजी के पापा ने भी फोन नहीं उठाया और ऐसे ही लगभग 10 से 12 दिन बीत गए जब ना रोजी से कांटेक्ट हुआ ना रोजी के पापा से कांटेक्ट हुआ। और कुछ दिनों बाद लगभग 2 हफ्तों बाद रोजी के पापा का फोन आया और तब ये सीनियर्स ने उनको पूछा कि क्या हो गया है, आप फोन नहीं उठा रहे हैं, रोजी फोन नहीं उठा रही है। वो कुछ बोल पाते इसके पहले ही वो दोनों में से एक सीनियर बोला कि आप कल फ्री होंगे, मैं आपसे आके बात करता हूं। जब ये बात उन्होंने फोन पे बोली तो इसका एक ही मतलब था, वो सोच रहे थे कि यहां पे रोजी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो फोन पे बात करना सबसे अच्छा उपाय नहीं होगा, सीधे सामने जाके बात करना बेहतर होगा। तो वो लोग गुड़गांव से रोजी के शहर गए और वहां जाके उसके पापा से मिले। रोजी के पापा से मिलने के बाद उन्होंने पूछा कि रोजी ठीक है या नहीं, हुआ क्या है। वो 15 दिनों से ऑफिस भी नहीं आई है, हम में से किसी से उसने बात भी नहीं की है। और तब उसके पापा उठ के अंदर कमरे में गए और वहां से एक फोटो लेके आए। वो फोटो ये दोनों सीनियर्स को दिखाया और पूछा क्या यही वो रोजी है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो वो दोनों सीनियर्स ने बोला कि वो है तो यही, पर आप फोटो क्यों दिखा रहे हैं, रोजी को आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तब उसके पापा ने राइट साइड पे दीवार की तरफ पॉइंट किया जहां पे रोजी की एक फोटो लगी थी एक माला के साथ। उन्होंने बताया कि रोजी का 8 साल पहले देहांत हो चुका था। ये बात सुन के वो दोनों सीनियर्स तो हक्के बक्के रह गए। वो वहां से उठे और सीधे गए अपने ऑफिस। ऑफिस पहुंचने के बाद रोजी के जो दो दोस्त थे वो पीछे 2 हफ्तों से सिर्फ रो रहे थे दोनों कि पता नहीं रोजी के साथ हो क्या गया है। उनके लिए वो उनकी बहन जैसी थी और वो लापता थी। तो जब दोनों सीनियर्स ऑफिस पहुंचे उन्होंने सारे ऑफिस को बुलाया और उन्हें बताया रोजी की सच्चाई ये है। तो कुछ ही दिनों में ये बात न्यूज में आ गई। सारा देश इस बारे में बात कर रहा था कि 6 महीने तक एक आत्मा ने एक कॉल सेंटर में गुड़गांव में काम किया। ये आप आज भी गूगल पर जाके देखोगे आपको ये न्यूज मिल जाएगी। लगभग 2 से 3 साल पहले ये घटना घटी थी और ये बात जैसे ही फैलने लगी वहां ऑफिस से हर इंसान रिजाइन करके जाने लगा। सिर्फ कुछ चंद लोग रह गए थे जो अपनी मजबूरी में छोड़ नहीं पा रहे थे। या तो उन पे कोई फाइनेंशियल प्रेशर था या किसी और तरीके का दबाव था जिस वजह से वो जा नहीं पाए। तो जो चले गए वो तो बच गए और जो वहां पीछे रह गए थे आज भी कहा जाता है कि उन्हें वहां पे पैरानॉर्मल साइटिंग्स कॉन्स्टेंटली होती है। उस ऑफिस में ऐसे अजीब अजीब रूल्स बनाए गए जैसे वॉशरूम में आप अकेले नहीं जाओगे, कोई 3 लोग साथ ही जाएंगे, अंधेरा होने से पहले आप ऑफिस से बाहर निकल जाओगे। और ये सारे अजीब रूल्स के अलावा जो सबसे डरावनी चीज हुई थी वो ये थी कि रोजी की एक दोस्त को दिल का दौरा आया और वो वहीं मर गई। और जो दूसरी दोस्त थी वो मेंटली अनस्टेबल हो गई और कई सालों तक उसे ट्रीटमेंट देना पड़ा। अब ये तो हो गई कहानी, पर असल में रोजी थी कौन? तो इंटरनेट पे इसके बारे में 2 थियोरीज है। जो पहली थियोरी है वो ये है कि रोजी दरअसल कोई और लड़की थी जो रोजी जैसी दिखती थी और उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा किया था जिससे वो दूर भागना चाहती थी। तो उसे पता चला रोजी के बारे में जो मर चुकी थी और उसने उस रोजी का आइडेंटिटी निकाल लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। पर उस दिन जिस दिन रोजी गायब हुई थी उस दिन उसे असली रोजी की आत्मा का फोन आया था और इसीलिए वो कॉल पे इतना डरी हुई थी। और उसके बाद रोजी ने उसके साथ वही किया जो रोजी के साथ हुआ था। इसके अलावा एक थियोरी यह है कि रोजी दरअसल मरी ही नहीं है। रोजी किसी वजह से छुप रही है दुनिया से और उसके पापा उसे छुपा रहे हैं। ये तो 2 थियोरी हैं जो इंटरनेट पे एग्जिस्ट करती है। आप मुझे बताइए आपके हिसाब से ये रोजी की कहानी क्या है?
क्या वो एक भूत थी या वो एक लड़की थी जो रोजी का नाम इस्तेमाल कर रही थी? आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, नीचे सब्सक्राइब पे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिए। मैं बहुत जल्द एक डरावनी कहानी लेकर दोबारा आ जाऊंगा। और अगर आपके पास एक डरावनी कहानी है जो आप चाहते हो पूरी दुनिया सुने, तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज विद शिवांश सर्च कीजिए और वहां पे डीएम कर दीजिए आपकी हॉरर स्टोरी। अगर मुझे ऐसा लगा कि ये कहानी पूरी दुनिया के साथ शेयर होनी चाहिए तो शायद अगली कहानी हम आपकी सुनेंगे।